हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी को जानकारी प्राप्त है कि शिक्षक एवं सहायक शिक्षक साथ ही व्याख्याता तीनों का मेरिट लिस्ट जारी हो चुका है। तो आइए हम देखते हैं कि किनका किनका चयन हो सकता है, किनका संभावना अधिक है। देखिए, आप लोग को एक रूपरेखा दिख रहा होगा, तो आइए आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि किनका किनका चयन हो सकता है। सबसे पहले देखते हैं हम शिक्षक भर्ती का, अर्थात वर्ग 2। ये सहायक शिक्षक अर्थात वर्ग 3। ठीक है, तो देखिए हम देखेंगे अनरिजर्व, एससी, ओबीसी, एसटी और दिव्यांग सभी कैटेगरी वाइज देखेंगे, जिसमें महिला भी है, मुक्त भी है, कितने रैंक तक हो सकता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, अनरिजर्व में मुक्त सीटों की संख्या है 678। शिक्षक भर्ती वर्ग 2 में मुक्त में 678 है, महिला सीट 323 है। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है, जिनका ज्यादा अधिक नंबर होता है, चाहे वे एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, दिव्यांग हो या महिला पुरुष कोई भी वर्ग से हो, वे क्या है, मुक्त में शामिल होते हैं। सबसे पहले मुक्त में शामिल होते हैं। तो 678 जितने भी रैंक आए हैं 1 से लेकर 678 तक, समझिए वे अनरिजर्व मुक्त में हैं। उसके बाद जैसे ही 679 में यदि कोई महिला है तो वह महिला अनरिजर्व मुक्त में आएंगे। 678 तक चाहे महिला पुरुष, एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, दिव्यांग कोई भी हो, मुफ्त में आएंगे 678 रैंक वाले। उसके बाद जैसे 679 मान लीजिए कोई महिला है तो महिला अनरिजर्व का महिला सीट में आएंगे 323 अगला रैंक तक। 678 के अगला 323 जितने भी लड़कियां हैं जो महिला वर्ग हैं वे सभी आपके अनरिजर्व महिला सीट के अंतर्गत आएंगे। तो देखिए 678 है तो जरूरी नहीं है कि सभी के सभी पात्र होंगे। पहले लिस्ट में तो 678 का ही आएगा। तो देखिए पहले क्या है नियम, जैसे 2019 में भर्ती हुआ है तो जितना पोस्ट रहता था उतना ही वेरिफिकेशन के लिए बुलवाते थे। तो 6, 7, 8 काउंसलिंग तक हुआ है। यदि नियमता देखा जाए तो एक पोस्ट के पीछे 3 लोगों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है वेरिफिकेशन के लिए, जिसमें पात्र कितने हैं और अपात्र कितने हैं ये आपका विभाजित हो जाता है। यदि मान लीजिए सिंगल एक पोस्ट के पीछे 1 लोगों को बुलाया जाता है तो 3 काउंसलिंग हो सकता है। 678 3 बार काउंसलिंग करेंगे, जितने भी पदों की संख्या बचा रहेगा। तो देखिए 2034 छात्र छात्राओं का अनरिजर्व मुक्त सीटों के लिए काउंसलिंग हो सकता है। 2034 में तो कंफर्म है कि उनको 678 छात्र छात्राएं जो डीएड बीएड किए हों, टेट क्वालिफाई कर लिए हों, जिनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध हैं, उनको 2034 सीट तक मिल जाएगा। ठीक है, तो 678 पोस्ट के पीछे 2034 लोगों का काउंसलिंग होना है। तो 2034 में तो कंफर्म है जी कि 678 मिल ही जाएगा। यदि मान लीजिए इसका 66% स्टूडेंट के पास योग्य नहीं है तो भी 33% तो आपका 200 जो 678 है स्टूडेंट मिल जाएंगे। इसी तरह देखिए महिला वर्ग का है 323 पोस्ट। 323 पोस्ट अर्थात 969 महिला कैटेगरियों का जो महिला है, महिला वर्ग है, उनका वेरिफिकेशन होना है। तो 969 में एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, दिव्यांग सभी आएंगे जो अनरिजर्व के लिए आएंगे। ठीक है, तो 969 मान लीजिए यहाँ तक आपका 3000 रैंक तक अनरिजर्व सीट फुल हो जाएगा, जिसमें अपात्र छात्र छात्राएं बाहर हो जाएंगे। आज जो अपात्र हैं, जिनके पास जैसे टेट ने क्वालिफाई नहीं है या डीएड या बीएड का कोर्स नहीं है, वे छात्र छात्राएं अपात्र हो जाएंगे 3000 रैंक तक। ठीक है, तो 3000 रैंक तक आपका अनरिजर्व सीट फुल हो गया है। ठीक समझिए, 3000 रैंक तक अनरिजर्व सीट फुल हो गया। अगला देखिए एससी। तो एससी आपका देखा जाए तो जांजगीर चांपा है, मुंगेली है, इस तरफ ज्यादा है एससी कैटेगरी के छात्र छात्राएं। तो देखिए एससी मुक्त में है 231 पोस्ट और महिला वर्ग के लिए है 98 पोस्ट रिजर्व है। तो 693 अगर 3 गुना देखा जाए तो 231 का 3 गुना अगर छात्र छात्राओं का वेरिफिकेशन होता है तो 693 इसमें और महिला वर्ग का 294, अर्थात देखा जाए तो 3000 से लेकर 4000 रैंक के बीच यदि एससी वर्ग के छात्र छात्राओं, चाहे वह पुरुष हो महिला वर्ग हो, यदि 4000 रैंक तक होगा तो आपके चयन होने की संभावना है। उसके अधिक होता है तो आपकी किस्मत की बात होगी। ठीक है, तो 4000 से अधिक रैंक शायद है। 3000 से यदि इसको 3000 कहने से अच्छा, पहले रैंक तो आपके यहाँ तक आ गए 3000 वाले अनरिजर्व में। 3000 से लेकर 4000 के मध्य यदि आपका एससी चाहे पुरुष वर्ग हो महिला वर्ग में अंतर्गत आपका रैंक आ रहा होगा तो आपको चयन होने की संभावना अधिक है। देखिए मेन खेल तो ओबीसी वर्ग का है।
जब आप मेरिट लिस्ट देखेंगे तो केवल ओबीसी ओबीसी और ओबीसी ही नजर आएंगे, बीच बीच में ही आपको जनरल है, एससी है, एसटी है, इस तरह के नाम आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए मेन खेल तो ओबीसी का है, तो हम देखेंगे अभी नॉन क्रीमी लेयर का। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर टोटल देखा जाए तो 450 पोस्ट मुक्त है, जबकि महिला वर्ग के लिए 188 सीट रिजर्व है। तो 450 गुणी 3 देखा जाए तो 1350 यदि ओबीसी वर्ग के छात्र छात्राओं का वेरिफिकेशन होता है, 1350 छात्र छात्राओं का, तो निश्चित है 450 पात्र छात्र तो मिल जाएंगे। उसी तरह मान लीजिए 564 यदि महिला वर्ग समूह का यदि टेट देखा जाए, डीएलएड या बीएड जो भी है, जो भी कोर्स किए होंगे, ये क्वालिफाई है, आपका कॉलेज हो चुका है, तो आप महिला वर्ग के लिए योग्य हैं। देखिए 188 छात्र छात्रा 564 में तो मिल ही जाएंगे। तो यहाँ पर 3000 से लेकर 4000 के मध्य आप ओबीसी कैटेगरी में हैं तो समझिए नाम आ सकता है। 3000 से लेकर 4000 के मध्य यदि आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं, तो आपका चयन होने की संभावना है 4000 से अधिक में शायद है। ठीक है, तो ये तो है शिक्षक भर्ती वर्ग 2 का। इसमें अलग लिस्ट रहेगा, डाटा सहायक शिक्षक का अलग बनेगा। ठीक है, तो ये है 3000 से लेकर 4000 रैंक तक। यदि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आपका नाम आ रहा होगा तो चयन होने की संभावना अधिक है। क्यों है कि देखिए सबसे पहले छात्र मुक्त में जाएंगे, मुक्त के बाद अपने कैटेगरी में आएंगे। तो कैटेगरी में 450 अर्थात 3000 से लेकर 4000 के मध्य होगा, तो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में चयन होने की संभावना है। अगला है देखिए एसटी में मुक्त के लिए 2662 है और महिला वर्ग के लिए 1141 है। तो देख लीजिएगा पहले भी बैकलॉग जाता था, इस वर्ष भी बैकलॉग ही जाएगा, क्योंकि एसटी में देखा जाए तो एसटी में जो बस्तर संभाग है, ये बस्तर संभाग के छात्र छात्राएं इतना तो नहीं है कि आपका बीएड तक कोर्स कर पाए। बीएड के बाद टेट क्वालिफाई करना मुश्किल रहता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई नहीं किए हैं, लेकिन अधिकांशतः देखा जाए अन्य वर्ग की तुलना में तो एसटी कैटेगरी में इतना छात्र नहीं मिल पाएंगे। चाहे आप वर्ग 2 का देख लीजिए या वर्ग 3 का देख लीजिए, यदि आपके पास कोर्स आपका चाहे डीएलएड बीएड का कोई भी कोर्स किए होंगे, टेट क्वालिफाई कर लिए होंगे और एग्जाम में उपस्थित हुए होंगे, ठीक है, एग्जाम में यदि आप बैठे होंगे तो आपका चयन हो गया है, आप डॉक्यूमेंट तैयार रखिए अपना। ठीक है, डीएड बीएड का कोर्स हो चुका है, टेट क्वालिफाई कर चुके हैं, साथ ही आप एग्जाम में बैठे हैं, तो आप अपना वेरिफिकेशन के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है इसका वीडियोस बना चुका हूं, आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगला देखिए दिव्यांग वर्ग। तो दिव्यांग वर्ग में इसमें कोई ऐसा नहीं रहता कि मुक्त कितना रहेगा, महिला सीट कितना रहेगा, ये सभी दिव्यांग कहने का आशय है। इसमें पुरुष वर्ग भी है और महिला वर्ग भी है। ठीक है, तो दोनों है दिव्यांग के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत देखा जाए तो 312 पोस्ट शिक्षक भर्ती वर्ग 2 में रिजर्व है दिव्यांग वर्ग के लिए। तो 312 देखा जाए तो दिव्यांग का सर्टिफिकेट तो मिल जाता है, लेकिन मेन देखा जाए तो 312। यदि आपका रैंक, इसमें रैंक नहीं देख पाएंगे क्योंकि पीएच में कौन कौन है इसका नहीं बताया जा सकता। बाकी दिव्यांग में आपके चयन होने की संभावना अधिक रहती है क्योंकि इनमें संख्या बल कम रहता है। अगला देखिए, मैं एक नोट बता देता हूं कि 2000 रैंक तक देखा जाए, 2001 से लेकर मेरिट लिस्ट में 1000 से लेकर 2001 से लेकर 2000 के मध्य 1347 क्या है, ओबीसी वर्ग है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाले हैं। ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर वाले हैं। तो आप मान लीजिए 2000 रैंक से 1 से लेकर 2000 के रैंक के बीच आपका मध्य होगा, तो 1347 में आ रहा है। तो 1347 जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है, अनरिजर्व और ओबीसी दोनों में फुल हो जाएंगे। इसके बाद जो भी है देख लीजिएगा, काउंट करके आपका मुक्त में हो सकता है। जरूरी तो नहीं है कि 1347 के पास पूरा का पूरा कोर्स या पात्र वाला डॉक्यूमेंट्स होंगे। ठीक है, तो ये तो है आपका शिक्षक भर्ती के बारे में, शिक्षक भर्ती वर्ग 2। इसके अलावा भी आपको कोई प्रश्न होंगे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो ये है आपका शिक्षक भर्ती के बारे में। अगला देखिए सहायक शिक्षक के बारे में। सहायक शिक्षक के बारे में भी देख लेते हैं एक बार। सहायक शिक्षक वर्ग 3, ठीक है, वर्ग 3 सहायक शिक्षक वर्ग 3 देखिए अनरिजर्व वही है जिस तरह से यहाँ पर एसटी एससी ओबीसी जनरल, चाहे वह पुरुष वर्ग हो महिला वर्ग हो, जिनका ज्यादा नंबर है, जो 1 से लेकर जितने भी रैंक तक सर्वाधिक ऊपर में है, जैसे पोस्ट है 762, यदि आपका 1 से लेकर 762 रैंक तक है तो आप अनरिजर्व मुक्त में हैं। उसके बाद 763 से लेकर
322 तक के जो भी महिला वर्ग मिलेंगे, चाहे वो 1500 रैंक तक मिल सकते हैं, 2000 तक मिल सकते हैं, वे सभी महिला अनरिजर्व में आएंगे। ठीक है, तो उसी तरह एससी है, एससी का देखा जाए तो 167 पोस्ट था, 167 मुक्त में है, 87 महिला वर्ग में है। तो यहाँ पर हम देखे हैं कि 3000 से लेकर 4000 के मध्य यदि आपका एससी वर्ग में नाम है तो आपका चयन होने की संभावना है। इसी तरह अनरिजर्व में भी हो रहा है कि यदि अनरिजर्व में आपका 1000 से लेकर 3000 रैंक तक है, 1000 से लेकर 3000 रैंक तक है, तो यदि पात्र छात्र छात्राओं की संख्या देखा जाए तो 1000 से लेकर 3000 के मध्य 762 मुक्त के लिए और 322 महिला वर्ग के लिए आराम से मिल जाएगा। क्योंकि ऐसा तो नहीं है जो बिना पढ़े सभी एग्जाम में टॉप कर ले, ऐसे भी इसमें छात्र आपको मिलेंगे जो पात्र हैं, अच्छा नंबर स्कोर किए हैं। क्योंकि जो पात्र हैं वही ज़्यादा तैयारी किए हैं, ऐसा नहीं है कि जो पात्र नहीं थे वे पूरे डेडिकेट होकर तैयारी करेंगे, क्योंकि उनको कोई मतलब ही नहीं था, एग्जाम दिए हैं। तो इसमें आपको 3 गुना में 1/3 तो आपको जो पात्र स्टूडेंट है वे मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो 1 से लेकर 3000 तक आपका अनरिजर्व सीट फुल हो गया है। इसी तरह 3000 से लेकर 4000 के मध्य आपका एससी कैटेगरी में आ रहा होगा तो आप सेफ जोन में हैं। भले आपका नाम सेकंड काउंसलिंग में आए या थर्ड काउंसलिंग में आए, अगर फोर्थ काउंसलिंग होता है तो फोर्थ काउंसलिंग में आए, लेकिन 4000 रैंक तक एससी कैटेगरी में आप सेफ जोन में हैं। उसी तरह देखिए ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का। ठीक, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में देखा जाए तो 533 सीट मुक्त के लिए था और 193 सीट महिला सीट रिजर्व है। तो 533 में अगर 3 गुना छात्र छात्राओं को बुलाया जाता है तो 1599 अर्थात मोटा मोटा मान ले तो 1600। ठीक, तो 1600 में देखा जाए तो 2000 वहां का और यहाँ का 1600। अगर 3600 रैंक के मध्य आपका ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आ रहा होगा तो आप सेफ जोन में हैं। कहने का आशा है यदि आपका नंबर है 1 से लेकर 3600 के मध्य ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में रैंक आ रहा होगा तो या तो आप अनरिजर्व में नहीं आते हैं तो अपने कैटेगरी ओबीसी में तो आना तय है, 1 से लेकर 3600 रैंक तक। इसी तरह महिला में देख लीजिए, महिला में यदि आपका 1 से लेकर 4000 रैंक तक होगा तो आपका चाहे अनरिजर्व में नाम नहीं आता है तो ओबीसी अपने महिला सीट में आना तय है। अगला देख लीजिए एसटी में पुनः वही बात, इतने आपको पात्र छात्र तो नहीं मिल पाएंगे, 2962। साथ ही महिला सीट देखा जाए तो 1245। तो इतना एसटी सीट में चाहे आप वर्ग 2 का ले लीजिए या वर्ग 3 का ले लीजिए, पात्र छात्र आपको मिलेंगे ही नहीं, ये भी सीट फुल नहीं होगा। देख लीजिएगा जब लिस्ट जारी अंतिम तक होता है इनका, और इनका तो एग्जाम में उपस्थित होना ही और टेट क्वालिफाइड डीएड बेड होना ही जरूरी है। ठीक है, जैसा इस बार वैकेंसी आया है उसके अनुसार इनके लिए ज़्यादा नंबर की आवश्यकता नहीं है, कितने भी रैंक में होंगे आपके पास पात्र होना चाहिए। ठीक है, तो इनका बताने का भी औचित्य नहीं रह जाता है। अगला है दिव्यांग वर्ग में देखिए तो 419 पोस्ट इसमें रिजर्व थे, तो 419 में 1257 यदि छात्र होंगे तो बहुत है। तो 419 में इसमें भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए लिस्ट तब प्रभावित अधिक होगा। मान लीजिए कोई छात्र वर्ग 2 का वैकेंसी ज्वाइन करते हैं अर्थात वर्ग 2 का सीट लेते हैं तो उनका वर्ग 3 का सीट तो खाली हो गया है, क्योंकि अधिकांश आप देखेंगे कि जो छात्र टॉपर हैं, टॉप 100 में हैं, वही उनका सहायक शिक्षक में 50% स्टूडेंट तो आपको मिल ही जाएंगे। 50% स्टूडेंट यदि आपको मिलते हैं, यदि वे वर्ग 2 का पोस्ट लेते हैं तो वर्ग 3 उनका खाली हो गए हैं, तो ये आपका रेशियो 1000 को वृद्धि हो जाएगा। जैसे ही आपको मान लीजिए 4000 रैंक है तो 4000 में 1000 का रैंक वृद्धि हो जाएगा, अर्थात जो 4000 के अंतर्गत आने वाले हैं वे 5000 तक के छात्र छात्राएं भी सेफ जोन में आ सकते हैं। समझ गए ना? मान लीजिए कोई छात्र वर्ग 2 का पोस्ट ज्वाइन करता है तो वर्ग 3 उनका खाली हो गया है, तो जितना मान लीजिए 4000 यहाँ पर सेफ जोन में है तो यहाँ पर आप 5000 के अंतर्गत सेफ जोन में है। इसके अलावा भी आपको कोई प्रश्न होंगे तो पूछ सकते हैं। देखिए एक डाटा है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में 1 से लेकर 2000 रैंक तक में टोटल 1381 स्टूडेंट हैं। तो देख लीजिएगा 1381 स्टूडेंट दोनों को मिलाएंगे तो लगभग 1381 हो जाएगा। तो 2000 तो होंगे, तो एकदम तो आप मान लीजिए 1 से लेकर 2000 तक है तो एकदम रिजर्व है, आपका चयन होना तय है ओबीसी वाले का। इसके अलावा देखिए ऊपर जैसे होते हैं 2000 से लेकर 4000 के बीच, तो इसमें मान लीजिए जो पात्र नहीं है वर्ग 2 का सीट ले रहे हैं तो आप 2 से लेकर जो 4000 के मध्य वाले छात्र हैं उनका भी चयन हो सकता है। ठीक, इसके अलावा भी आपके कोई प्रश्न होंगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि आपको स्पष्ट पता चल जाए कि उनका कितना रैंक आ रहा है।
ठीक है, चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है इसके बारे में एक वीडियो जानकारी साझा कर दिया गया है, तो आप देख लीजिएगा। धन्यवाद।